नमस्कार। आज बात करेंगे जो मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसके चलते इम्पैक्ट नीचे आम लोगों पर नहीं आया। जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, जो लोग रॉ मटेरियल बाहर से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन करते हैं, वो इंडस्ट्री जो है उन पर जो इसका प्रभाव पड़ने जा रहा है या अब पड़ रहा होगा। जैसे उनका माल किसी का समुद्र में फंसा हुआ और युद्ध की वजह से जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जो शिपिंग कंपनियां हैं, वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और जो लॉजिस्टिक है वो काफ़ी महंगा हो गया है ये सारी चीज़ों के चलते। तो इसका सारा प्रभाव कितना पड़ रहा है इंडस्ट्री पर, कितना पड़ेगा आने वाले समय में, वो उसको लेकर इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। और बात करेंगे जो मध्य प्रदेश का इंडस्ट्रियल हब है इंदौर, जहाँ से लगभग 40-50% मध्य प्रदेश का एक्सपोर्ट वहाँ से होता है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इजराइल ईरान युद्ध का असर उद्योगों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। कच्चे माल की कीमतें 20 से 30% तक बढ़ गई हैं। वहीं लॉजिस्टिक लागत भी 5 गुनी महंगी हो गई है। इसका सीधा असर उत्पाद और सप्लाई पर पड़ रहा है। एक्सपोर्ट के साथ साथ घरेलू बाजार भी प्रभावित हो रहा है, जिसके तैयार माल की लागत बढ़ रही है और उत्पाद महंगे हो रहे हैं। कच्चे माल की कमी के कारण कुछ उद्योगों में शटडाउन की स्थिति बनने लगी है, जबकि 10 से 15% फैक्ट्रियां अब 2 की जगह एक ही शिफ्ट पर काम कर रही हैं। सबसे ज्यादा असर फार्मा इंडस्ट्री पर पड़ा है। उदाहरण के तौर पर सोमवार को पैरासीटामोल पाउडर की कीमत 290 रुपये थी। अगले दिन दाम 360 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए, यानी लगभग 20 से 22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसी तरह अन्य कच्चे माल और पैकेजिंग सामग्री जैसे प्लास्टिक दाना और पीपी के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर युद्ध लंबा खिंचता है और किसी भी एक जरूरी मेटेरियल की आपूर्ति रुकती है तो फैक्ट्रियों में शटडाउन की नौबत आ सकती है। फिलहाल अगले 10 से 12 दिन तक की स्थिति समान रहने का अनुमान है। इसके बाद परेशानी बढ़ने की आशंका है। इंदौर एक प्रमुख औद्योगिक शहर है। यहाँ के पीथमपुर, सांवेर रोड और पालदा में 5600 से ज़्यादा उद्योग हैं। इनमें फार्मा, केमिकल, मेटल और प्लास्टिक उद्योग कच्चे माल के लिए लगभग 60% मिडिल ईस्ट पर निर्भर हैं। युद्ध के चलते बहरीन, कतर और सऊदी अरब में बल्क ड्रग, पेट्रोकेमिकल और अन्य इनपुट की सप्लाई प्रभावित हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दिक्कत के कारण चीन और यूरोप से आयात भी प्रभावित है। तैयार माल के निर्यात में भी मुश्किल आ रही है। कंटेनर एक्सपोर्ट का खर्चा 5 गुना बढ़ गया है। पीथमपुर औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर गौतम कोठारी ने बताया कि उद्योगों को एक साथ 2 समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कहीं कच्चा माल नहीं रहा तो कहीं बहुत महंगा हो गया है। गैस की कमी के कारण फार्मा कंपनियों में इंजेक्शन उत्पादन प्रभावित हो रहा है। प्लास्टिक दाने की कीमत बढ़ने से कई यूनिट बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। 7 मार्च के बाद कच्चे माल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। प्लास्टिक उत्पादों में इस्तेमाल होने वाला वर्जिन दाना फुटवेयर बनाने में, जो कि बोतल, ढक्कन, पाइप और फुटवेयर बनाने में उपयोग होता है, 30% तक महंगा हो चुका है। उद्योगपतियों का कहना है कि कीमत बढ़ने के बावजूद समय पर माल नहीं मिल रहा है। फुटवेयर उद्योग की लागत 20% तक बढ़ गई है, जबकि मुनाफा सिर्फ 5 से 7% है, जिसमें नुकसान हो रहा है। फार्मा उद्योग से जुड़े शैलेश मीना ने बताया कि ग्लिसरीन की कीमत 64% और पैरासीटामोल 26% तक महंगा हो चुका है। शिपिंग में देरी, कंटेनर की कमी और बढ़े फ्रेट चार्ज भी लागत बढ़ा रहे हैं। यूएई, सऊदी अरब और ओमान जैसे देश सस्ती दवाइयों के लिए भारत पर काफी निर्भर हैं। इसलिए इस स्थिति का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी पड़ सकता है। अगर युद्ध 10-15 दिन और चला तो जरूरी दवाओं की उपलब्धता भी प्रभावित हो सकती है। उद्योग संगठनों के अनुसार इंदौर से प्रदेश का 40 से 50% एक्सपोर्ट होता है। हर महीने 80,000 से अधिक कंटेनर कांडला और जेएनपीटी भेजे जाते हैं। वर्तमान में मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप से फार्मा, सोया और फूड प्रोसेसिंग के बड़े ऑर्डर हैं, लेकिन उन्हें भेजने में दिक्कत आ रही है। कंटेनर भाड़ा 4 से 5 गुना बढ़ गया है और इंश्योरेंस मिलना भी मुश्किल हो गया है। समुद्री और हवाई हमलों के खतरे के कारण कंपनियां बीमा देने से बच रही हैं। एयर कार्गो की क्षमता भी सीमित है। एलपीजी संकट के चलते उद्योगों को इसकी सप्लाई रोक दी गई है। एलपीजी की कमी के कारण उद्योगों को पीएनजी पर निर्भर होना पड़ रहा है। कंपनियां उधार की सुविधा बंद कर चुकी हैं। गैस अब नगद या तुरंत भुगतान पर मिल रही है, जबकि पहले 7 से 15 दिन का समय मिलता था। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के सचिव तरुण व्यास के अनुसार 7 मार्च के बाद से कच्चे माल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।
जिससे उत्पादन लागत बढ़ रही है। मांग होने के बावजूद सप्लाई प्रभावित हो रही है और जल्द ही शटडाउन की स्थिति बन सकती है। फार्मा इंडस्ट्री और पीथमपुर औद्योगिक संगठन के डॉक्टर दर्शन कटारिया का कहना है कि फार्मा सेक्टर की निर्भरता केमिकल्स पर है, जो मुख्य रूप से खाड़ी देशों से आते हैं। वहां उत्पादन प्रभावित होने से कीमतें बढ़ रही हैं। हालांकि स्थिति जल्द सुधरने की उम्मीद है। फियो के पूर्व बोर्ड सदस्य सुबेर रामपुरवाला के अनुसार मध्य प्रदेश से मिडिल ईस्ट में फूड प्रोसेसिंग और एग्रो उत्पाद बड़ी मात्रा में निर्यात होते हैं। समुद्री भाड़ा बढ़ने और इंश्योरेंस की दिक्कतों के कारण एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।